नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों इसी रिवीजन के क्रम में हमने यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो यूपी पेट का सिलेबस दिया गया है उसमें टॉपिक अनुसार चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे और जीके जीएस के संदर्भ में हमने इतिहास विषय के अधिकांशतः टॉपिक को कवर कर लिया है और आज हम हिंदी विषय के विलोम शब्द के टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों हमारी कोशिश इसमें यह है कि आपको लगभग 800 से 900 जो विलोम शब्द हैं और उसके बाद जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं विलोम शब्द से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, उन सारी चीज़ों को करवा दिया जाए जिससे कि आपको जो भी सवाल पूछा जाए आप उसमें सहजता महसूस कर पाएँ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। दोस्तों हमारी कोशिश यह है कि हम हिंदी का जो भी टॉपिक पढ़ें उसके नियमों को पूरी तरीके से पढ़ लें, जिससे कि यदि जो सवाल आए हैं अगर हम उसको पढ़ें, अगर ना भी फंसें तो हम नियम आधारित जो भी सवाल पूछे जाएं हम उनको बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, विलोम शब्द में सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। विलोम शब्द का अर्थ विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द से है, अतः किसी शब्द के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहा जाता है या विपर्यायवाची शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संसार परस्पर विरोधी वस्तुओं, दशाओं, विचारों, गुणों, अवयवों से भरा पड़ा है। जहाँ प्रत्येक का अस्तित्व उनमें निहित गुणों के कारण है, वहीं उनका महत्व उनके सापेक्ष विरोधी गुणों के कारण, जैसे दिन रात, सुख दुख, प्रकाश अंधकार, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, गुण द्वेष, उत्थान पतन, औरत आदमी इत्यादि ऐसे ही परस्पर विरोधी अर्थ रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन्हें इस सारणी से समझा जा सकता है। आपको ये चीज़ अभी मैंने परिभाषा और इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको थोड़ा सा दिया है, उसके आधार पर अब आपको हम बताने वाले हैं कि विलोम शब्द को किस तरह से किस आधार पर विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे लिंग के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, आकार के आधार पर, गुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, कार्य के आधार पर जो है विलोम शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, अब जैसे लिंग के आधार पर विलोम शब्द किस तरह से बनते हैं तो उनमें जैसे माता पिता, माता जो है स्त्रीलिंग है और पिता जो है पुल्लिंग है, भाई बहन, राजा रानी, दादा दादी आदि ऐसे शब्द जो आते हैं। और परिस्थिति के आधार पर जो होते हैं राजा और रंक, जैसे राजा और रंक में क्या है, राजा अमीर है और उसके बाद रंक क्या है, गरीब है और इसकी परिस्थितियां हैं ये। ठीक है, अमीर गरीब, आहूत अनाहूत। और आकार के आधार पर छोटा बड़ा, चौड़ा लंबा, मोटा पतला। ठीक है, गुण के आधार पर अच्छा बुरा, मृदु कटु, तीक्ष्ण मंद। ठीक है, स्वभाव के आधार पर कायर निडर, दुराचारी सदाचारी, दुःशील सुशील। ठीक है, प्रेमी और ईर्ष्यालु ऐसे शब्द आते हैं स्वभाव के आधार पर जो विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। कार्य के आधार पर जीत हार, अर्पण ग्रहण, आवाहन विसर्जन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है विलोम शब्द में। ठीक है दोस्तों, विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे जो विलोम हैं उनको देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। मूल शब्द जिस व्याकरणिक कोटि में होता है उसका विलोम शब्द भी उसी व्याकरणिक कोटि में होता है। जैसे संज्ञा का जो विलोम होगा, ठीक है, वह सदैव संज्ञा ही होगा, ध्यान रखिएगा। अग्नि, जल, हर्ष, विषाद, सुख दुख, क्षमा, दंड, चोर, साधु, धर्म, अधर्म, गगन, पृथ्वी, नख, सिख, ये आपको ध्यान रखना ही। हो सकता है आपने ना सुना हो, नख का विलोम क्या होता है, सिख होता है और ये सभी संज्ञाएं हैं और इनका विलोम भी संज्ञा ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होगा। ठीक है, जैसे आश्रित विशेषण है तो निराश्रित भी विशेषण ही होगा इसका विलोम। आग्रही दुराग्रही, दयालु क्रूर, अल्पज्ञ बहुज्ञ। जैसे अल्पज्ञ क्या होता है, जिसको कम ज्ञान होता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। ये एक प्रकार की क्या है, विशेषता है, विशेषण है। ठीक है, और बहुज्ञ भी इसकी एक विशेषता है, तो ये भी विशेषण ही है। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा। अर्वाचीन प्राचीन, आर्द्र शुष्क, इच्छुक अनिच्छुक, उत्साही अनुत्साही, ऋजु, ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है, ध्यान रखिएगा। ओजस्वी का निस्तेज होता है। ठीक है, ये जो है विशेषण के आधार पर विलोमों को दिखाया गया है, बताया गया है।
क्रिया का विलोम सदैव क्रिया ही होगा, ठीक है, क्रिया का विलोम सदैव क्रिया ही होगा। जैसे रोना का विलोम क्या होगा, हंसना होगा। सोना का विलोम क्या होगा, जागना होगा। खरीदना का विलोम क्या होगा, बेचना होगा। गिराना का विलोम क्या होगा, उठाना होगा। जीतना का विलोम क्या होगा, हारना होगा। विलोम शब्द से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूची है अब हम उसको देखेंगे। दोस्तों इनमें से बहुत सारे विलोम जो हैं आपको पता होंगे निश्चित तौर पर, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। हो सके तो आप इसे चाहे तो अपने किसी नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप चीज़ों को इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें से देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण जो विलोम हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अंगीकार का विलोम क्या होगा, अनंगीकार, ठीक है। अंगीकार का विलोम क्या होगा, अनंगीकार। अंतःकरण का बहिकरण, ध्यान रखिएगा, अंतःकरण का विलोम क्या होगा, बहिकरण होगा। अक्षत का क्या होगा, विक्षत होगा। अग्रगामी का क्या होगा, पश्चगामी, ठीक है, अग्रगामी का पश्चगामी या प्रतिगामी होगा, ठीक है। अतिक्रमण का क्या होगा, अनतिक्रमण होगा, ठीक है, अतिक्रमण का क्या होगा, अनतिक्रमण होगा। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। अतिवृष्टि से आप क्या समझते हैं, जिस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहा जाता है, और जिस क्षेत्र में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है उसे अनावृष्टि कहा जाता है, ठीक है। अतुल का क्या होता है, जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना ना हो तो अतुल कहा जाता है, और तुल्य जिसकी तुलना की जा सके, ठीक है। अद्यतन का क्या होता है, ये अद्यतन का विलोम क्या होगा, पुरातन होगा। अद्यतन का मतलब क्या होता है, नवीन होता है, नया होता है। पुरातन का मतलब क्या होता है, पुराना होता है। अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनधिकृत होगा, ठीक है। अधिकृत का विलोम क्या होगा, अनधिकृत होगा। अधिगत का विलोम अनधिगत, ध्यान रखिएगा, अधिगत का विलोम अनधिगत होगा। अवगाह का विलोम क्या होगा, अनवगाह, ठीक है। अवगाह का विलोम क्या होगा, अनवगाह, ठीक है। अनंत का विलोम क्या होगा, शांत, ठीक है। अनंत का विलोम क्या होगा, शांत होगा। अध्यावसाय का विलोम क्या होगा, अनध्यावसाय होगा, ठीक है। अध्यावसाय का विलोम क्या होगा, अनध्यावसाय होगा। अनाथ का क्या होगा, सनाथ होगा, ठीक है। अंतर्द्वंद का क्या होगा, बहिर्द्वंद होगा, ठीक है, बहिर्द्वंद होगा। अंतर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी होगा। जैसे एक बार अंतः के लिए, अंदर के लिए क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी। बाह्य के लिए बहिर्मुखी, ठीक है। अंदर, अंदर का विलोम इसी तरह से अभी हो सकता है। बाह्य का विलोम क्या हो सकता है, बहि हो सकता है, ठीक है। आगे का विलोम क्या होगा, विज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा, ठीक है। आगे का विलोम क्या होगा, विज्ञ होगा या प्रज्ञ होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, भिज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा या विज्ञ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो ये विग्रह होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो ये होगा विग्रह, ठीक है। अवनि का विलोम क्या होगा, अंबर। अवनि का विलोम क्या होगा, अंबर होगा, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें कुछ आपको विलोम पता होंगे और कुछ नहीं पता होंगे, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दोस्तों हमारी कोशिश ये है कि एक ही विलोम को 1 से 2 बार रिपीट करके इसलिए बोला जाए क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अस्ति का विलोम क्या होगा, उदय होगा, ठीक है। अनुदार का विलोम क्या होगा, उदार होगा। अथ का विलोम क्या होगा, तो इति होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अथ का विलोम क्या होगा, इति होगा। अवलंब का विलोम क्या होगा, निरालंब होगा, ठीक है। अवलंब का विलोम क्या होगा, निरालंब होगा। अंकुश का विलोम क्या होगा, निरंकुश होगा। अंशतः का क्या होगा, पूर्णतः, ठीक है। अंशतः का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, और पूर्णतः का मतलब पूरा भाग होता है। आधुनातन का मतलब क्या होगा, आधुनातन का विलोम क्या होगा, पुरातन होगा। आधुनातन का भी मैंने आपको बताया था, नवीन होता है, नया होता है, ठीक है। अदोष का विलोम क्या होता है, सदोष होता है। अदोष में जिसमें दोष ना हो यानी कि दोष रहित हो, और सदोष का मतलब दोष युक्त हो, ठीक है। अतल का विलोम क्या होगा, वितल, ठीक है। अतल का विलोम क्या होगा, वितल होगा। अर्थ का क्या होगा, अनर्थ होगा, ठीक है। अभिव्यक्ति का विलोम क्या होगा, अनभिव्यक्ति, ध्यान रखिएगा। अभिव्यक्ति का विलोम क्या होगा, अनभिव्यक्ति। अमित का विलोम क्या होगा, परिमित, ठीक है। अमित का विलोम क्या होगा, परिमित होगा। अर्जन का विलोम क्या होगा, व्ययन होना, व्ययन होगा। अर्जन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है। व्ययन का मतलब क्या होता है, खर्च करना, ठीक है।
यहाँ पर मनी के संदर्भ में इसको देख सकते हैं। जैसे आप पैसे को कमाते हैं तो अर्जित करते हैं, ठीक है, और पैसे को खर्च करते हैं तो उसका व्यय करते हैं, ठीक है। अर्पण का क्या होगा, अर्पण का विलोम क्या होगा, तो ग्रहण करना होता है। अर्पण का मतलब देना होता है किसी को, ग्रहण करना मतलब किसी से ग्रहण करना होता है, लेना होता है। अहंकार का विलोम क्या होगा, अनहंकार, ठीक है। अहंकार का विलोम क्या होगा, अनहंकार। अनिवार्य का विलोम क्या होगा, निवार्य होगा। ध्यान रखिएगा, अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो ये होगा निवार्य, निवार्य होगा या वैकल्पिक होगा, ठीक है। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल होगा। अनुयायी का विलोम क्या होगा, विरोधी, ठीक है। जैसे कोई आपकी कोई विचारधारा है, उसके कई सारे लोग अनुयायी हैं, यानी कि उसको मानने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस विचारधारा का विरोध करते हैं, ठीक है। तो अनुयायी का विलोम क्या होगा, विरोधी होगा। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त होगा, ठीक है। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त होगा। अनुशासित का क्या होगा, अनुशासनहीन होगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा, तो विज्ञ होगा, ठीक है। अज्ञ का मतलब जिसमें ज्ञान की कमी हो, अज्ञानी हो। विज्ञ का मतलब जिसमें ज्ञान पूर्ण रूप से हो उसके पास और वह बहुत विद्वान व्यक्ति हो, ठीक है। अवनत का विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। अंत का क्या होगा, अंत का विलोम क्या होगा, आदि होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अति का विलोम क्या होगा, अल्प होगा, ठीक है। अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। अल्प का मतलब कम होता है। और अल्प का एक विलोम क्या हो सकता है, बहु हो सकता है। बहु का मतलब भी अधिक होता है, ठीक है। अंतरंग का क्या हो सकता है, बहिरंग होगा। अतिवृष्टि का क्या होगा, अनावृष्टि होगा। अनुराग क्या क्या होगा विलोम, तो यह विराग होगा। अनुराग का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में हो, ठीक है, तो उसे वो अनुरागी व्यक्ति है या वो अनुराग में है। और विराग में क्या होगा, जब दोनों का क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। आप मान लीजिए अपनी भाषा में ब्रेकअप हो गया या दोनों अलग हो गए, तो उस समय विराग की स्थिति होती है, ठीक है। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल होगा। अस्त का क्या होगा, उदय होगा। अमर का क्या होगा, मर्त्य होगा। अमर का मतलब ये होता है कि जो मरे नहीं, ठीक है। और मर्त्य, मर्त्य का मतलब क्या होगा, जो मृत्यु को प्राप्त हो भी जाए। अग्नि का विलोम क्या होगा, जल, ठीक है। अग्नि का विलोम क्या होगा, जल होगा। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विरक्ति होगा, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, विरक्ति होगा। अमावस्या का विलोम क्या होगा, तो पूर्णिमा होगा, ठीक है। अमावस्या का विलोम क्या होगा, तो पूर्णिमा होगा। चलिए आगे के विलोमों को देखते हैं। अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अक्षा का क्या होगा, ये बुरा होगा। अत्यधिक का क्या क्या होगा, अल्पज्ञ होगा। अधीन का क्या होगा, तो ये अनधीन, ठीक है। अधीन का विलोम क्या होगा, अनअधीन होगा या स्वतंत्र होगा। अधीन का मतलब ध्यान रखिएगा, आपको शुद्ध वर्तनी में आपको अधीन शब्द इस तरह से लिखना है। कई बार हम इसे आधीन लिख देते हैं। और यूपी के में जो आरओ का पेपर 2021 में हुआ था, उसमें अधीन शब्द में वर्तनी शुद्धि के बारे में पूछा गया था। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आधीन मारा था, ठीक है। जैसे आपको अपनी बोलचाल की भाषा में कह देते भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो अधीन नहीं था, अधीन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम होता है, ठीक है। अधम का विलोम क्या होता है, तो अधम का विलोम जो होता है वो होता है उत्तम, ठीक है। अनुज का विलोम क्या होता है, अग्रज होता है, ठीक है। अनुज का विलोम क्या होगा, अग्रज होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो ये प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, आधुनिक, आधुनिक से ले सकते हैं आप इसे, नए से ले सकते हैं इसे। अपराधी का विलोम क्या होगा, निरपराध होगा, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो ये होगा उपेक्षा। अवर का मतलब क्या हो, अवर का विलोम क्या होगा, तो ये होगा प्रवर, ठीक है। अवर का विलोम क्या होगा, तो ये प्रवर विलोम होगा इसका। असली का विलोम क्या होगा, तो नकली हो जाएगा। अस्वस्थ का विलोम क्या होगा, तो स्वस्थ हो जाएगा। अल्प प्राण का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प प्राण का, तो ये महाप्राण हो जाएगा। अभ्यस्त का क्या हो जाएगा, अनभ्यस्त, ठीक है। अभ्यस्त का विलोम क्या होगा, अनभ्यस्त हो जाएगा। अभिमुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये प्रतिमुख हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अभिमुख का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिमुख हो जाएगा। अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। अभिज्ञता का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञता, ठीक है।
अभिज्ञता का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनभिज्ञता। अभिप्रेत का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये अनभिप्रेत हो जाएगा, ठीक है, अनभिप्रेत। असीम का विलोम क्या होगा, ससीम हो जाएगा। अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये सक्षम हो जाएगा। अग्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो पश्च हो जाएगा। अति का विलोम क्या हो जाएगा, तो न्यून हो जाएगा। अति का मतलब यहाँ पर अधिक से लिया गया है, तो इसीलिए न्यून का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा से हो जाएगा इसका। अस्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा, अनस्तित्व, ठीक है। अस्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये अनस्तित्व हो जाएगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी हो जाएगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अधोगामी का क्या होगा, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर जाना, ठीक है। ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाना। आकाश का क्या विलोम हो जाएगा, तो पाताल हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो विकीर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसे। आकीर्ण का विलोम क्या हो जाए, तो ये विकीर्ण हो जाएगा। आक्रमण का विलोम क्या होगा, तो ये प्रतिरक्षा होगा, ठीक है। आक्रमण का विलोम क्या होगा, तो प्रतिरक्षा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आकर्षक का विलोम क्या होगा, तो ये अनाकर्षक हो जाएगा, या विकर्षक भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। आकर्षक का विलोम क्या हो सकता है, अनाकर्षक हो सकता है या विकर्षक हो सकता है। आपत्ति का विलोम संपत्ति, ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब शब्द है, आपत्ति और दूसरा क्या है, संपत्ति, ठीक है। आपत्ति का विलोम क्या होगा, संपत्ति होगा, आपको ध्यान रखना है। आगमन का क्या होगा, तो प्रस्थान होगा या गमन होगा। आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, या गमन मतलब जाने, गमन का मतलब भी जाना होता है, ठीक है। आतुर का मतलब क्या होगा, तो ये आतुर का विलोम क्या होगा, तो अनातुर हो जाएगा। आतुर का विलोम क्या होगा, अनातुर हो जाएगा। आत्मा का विलोम क्या होगा, परमात्मा, ठीक है। आत्मा का विलोम क्या होगा, तो ये होगा परमात्मा। आदर का क्या हो जाएगा, अनादर या निरादर हो जाएगा, ठीक है। आदर का मतलब क्या होता है, ये जैसे किसी का सम्मान करना होता है, आदर करना होता है, और उसमें अनादर का मतलब क्या होता है, सम्मान ना करना होता है, ठीक है। निरादर का मतलब भी सम्मान ना करना होता है। आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आद्य का क्या होगा, अंत्य हो जाएगा, ठीक है। आदि का क्या हो जाएगा विलोम, तो ये अंत्य हो जाएगा। आदृश का विलोम क्या होगा, अनादृत या निरादृत हो जाएगा, ठीक है। आदृत का विलोम क्या होगा, अनादृत हो जाएगा या निरादृत हो जाएगा। आध्यात्मिक का क्या होगा, तो सांसारिक होगा, ठीक है। आध्यात्मिक का मतलब, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, तो सांसारिक हो जाएगा या भौतिक हो जाएगा। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा या पुराना हो जाएगा। आमदनी का विलोम क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। आमदनी का विलोम क्या होगा, तो ये खर्च होगा। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा, तो ये बाह्य होगा, ठीक है। आभ्यंतर का मतलब अंदर की ओर, बाह्य का मतलब बाहर की ओर, ठीक है। आमिष का मतलब, आमिष का विलोम क्या हो जाएगा, तो निरामिष हो जाएगा। आमिष ये मांसाहारी से संबंधित है, निरामिष का मतलब मांसाहारी से संबंधित नहीं, ठीक है। आराध्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुराराध्य हो जाएगा। आराध्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुराराध्य, ठीक है। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, तो निर्यात हो जाएगा। आय का क्या हो जाएगा, तो व्यय हो जाएगा, ठीक है। आरंभ का विलोम क्या होगा, अंत होगा या समाप्त हो जाएगा। आरंभ का विलोम क्या होगा, अंत होगा या समाप्त होगा। आरोह का विलोम क्या होगा, तो अवरोह होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह होगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा, शुष्क होगा या अनार्द्र होगा, ठीक है। आर्द्र क्या होती है, जैसे वायुमंडल में वाष्प की, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो उसे बोला जाता है कि आर्द्रता अधिक है, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी अधिक है। और जब आर्द्रता नहीं होती तो उसे शुष्क कहा जाता है, ठीक है, या अनार्द्र कहा जाता है। चलिए आगे के विलोम को देखते हैं। आलोक का विलोम क्या होगा, अंधकार होगा या तिमिर होगा। आलोक का मतलब क्या होता है, आलोक का मतलब होता है प्रकाशवान, ठीक है, प्रकाश। लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा या तिमिर हो जाएगा। आवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्टि होगा, ठीक है। आवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि होगा। आशीर्वाद का विलोम क्या होगा, अभिशाप होगा या शाप होना, ठीक है। आशा का विलोम क्या होगा, निराशा होगा या दुराशा होगा, ठीक है। आशावादी का विलोम क्या होगा, निराशावादी होगा। जैसे आशावादी एक प्रकार का दृष्टिकोण है, ठीक है, जिसमें उम्मीद होती है, लेकिन निराशावादी होती है। निराशावाद क्या होते हैं, एक प्रकार का यह भी दृष्टिकोण है, लेकिन यह नकारात्मक दृष्टिकोण है, ठीक है। आशीष का क्या होगा, अभिशाप होगा।
आशीष का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना होता है एक प्रकार से। और अभिशाप का मतलब क्या होता है, शाप देना, ठीक है, अभिशाप या शाप देना होता है। आस्तिक का विलोम क्या होगा, नास्तिक होगा। आस्तिक का मतलब क्या होता है, ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहा जाता है, ईश्वर को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। आहूत का विलोम क्या होगा, अनाहुत होगा। आकार का विलोम क्या होगा, निराकार होगा। आवरण का विलोम क्या होगा, निरावरण होगा। ध्यान रखिएगा, आवरण का विलोम क्या होगा, तो ये निरावरण होगा। आकुंचन का विलोम क्या होगा, तो प्रसारण होगा, ठीक है। आकुंचन का विलोम क्या होगा, प्रसारण होगा। आकुंचन का मतलब आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, आकुंचन का मतलब संकुचित करना, छोटा करना, समेटना। और प्रसारण का मतलब क्या है, फैलाना यहाँ पर। आवाहन का विलोम क्या होगा, विसर्जन, ठीक है। आवाहन का विलोम क्या होगा, तो ये विसर्जन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरोही का विलोम क्या होगा, अवरोही होगा। आसक्त का क्या होगा, अनासक्त होगा, ठीक है। आसक्त का क्या होगा, अनासक्त होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तो ये होगा तिरोभाव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, ठीक है। आधार का विलोम क्या होगा, तो निराधार या लंब, ठीक है। आधार का विलोम क्या होगा, निराधार या लंब, ठीक है। इच्छुक का विलोम क्या होगा, अनिच्छुक, ठीक है। इज्जत का विलोम क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगा। इज्जत का विलोम क्या हो जाएगा, बेइज्जती होगा, बेइज्जती होगा, ऐसे लिखा जाएगा इसको। इष्ट का विलोम क्या होगा, अनिष्ट, ठीक है। इष्ट का विलोम क्या होगा, तो ये अनिष्ट हो जाएगा। इधर का विलोम उधर, ठीक है। इति का विलोम अथ, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इति का विलोम क्या होगा, इत का विलोम अति का विलोम, सॉरी, ये जो इति है, इति, इसका विलोम क्या हो जाएगा, अथ हो जाएगा या आदि हो जाएगा, ठीक है। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा, ठीक है। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा, ठीक है, या अनीश्वर हो जाएगा। नॉर्मली आपको ईश्वर का विलोम अनीश्वर मिलता है, लेकिन कई बार अगर ऑप्शन में अनीश्वर न दिया जाए और उसके ऑप्शन में जीव दे दिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए ईश्वर का विलोम क्या होगा, तो जीव होगा, ठीक है। ईप्सित का विलोम क्या होगा, तो इसे अनीप्सित हो जाएगा इसका विलोम। ईमानदार का विलोम क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। ईश्वरवादी का क्या होगा, अनीश्वरवादी। ईश का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनीश हो जाएगा, ठीक है। ईश का विलोम क्या होगा, अनीश होगा। उत्पत्ति का विलोम क्या होगा, तो ये प्रलय होगा या विनाश होगा, ठीक है। उत्पत्ति का विलोम क्या होगा, प्रलय होगा या विनाश होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, निकृष्ट होगा, आप सभी को पता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्तम का क्या होगा, अधम, ठीक है, या अनुत्तम। उत्तम का मतलब बढ़िया, अच्छा। अधम का मतलब बेकार, या अनुत्तम का मतलब भी बेकार ही होता है, ठीक है। उत्थान का विलोम क्या होगा, तो पतन होगा, ठीक है। उत्थित का विलोम क्या होगा, तो पतित होगा। उत्कृष्टता का विलोम क्या होगा, निकृष्टता हो जाएगा, ठीक है। उत्कृष्टता का विलोम क्या होगा, तो ये निकृष्टता हो जाएगा। उत्तेजित का विलोम क्या होगा, तो ये अनुत्तेजित होगा, ठीक है। उत्तेजित का विलोम क्या होगा, अनुत्तेजित होगा या शांत होगा, ठीक है। उत्तरार्ध का विलोम क्या होगा, उत्तरार्ध का विलोम क्या होगा, तो ये पूर्वार्ध लिखा हुआ है। उत्तरार्ध का विलोम वैसे तो दक्षिणार्ध होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूर्वार्ध लिखा हुआ है। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, समापन होगा, ठीक है। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत, ठीक है। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत होगा या सौम्य होगा। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा। उद्धत का जो विलोम होगा वो विनीत होगा या सौम्य होगा, ठीक है। उदय का विलोम क्या होगा, अस्त होगा। उदात्त का विलोम क्या होगा, तो ये अनुदात्त होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उदात्त का विलोम क्या होगा, तो ये अनुदात्त होगा। उद्गम का विलोम क्या होगा, तो विलय, ठीक है। उद्गम का विलोम क्या होगा, तो विलय हो जाएगा इसका विलोम। उद्यमी का विलोम निरुद्यम हो जाएगा। उद्भव का विलोम जो है अवसान हो जाएगा, ठीक है। उद्भव का विलोम क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। उद्भूत का विलोम क्या हो जाएगा, अनुद्भूत हो जाएगा, ठीक है। उद्भूत का विलोम क्या होगा, तो ये अनुद्भूत हो जाएगा। उन्नत का विलोम अवनत या अनुन्नत हो जाएगा। कई बार आपको ऑप्शन में अवनत मिल जाएगा, लेकिन कई बार आपको अनुन्नत मिलेगा,
ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो विमुख हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, तो रोपण हो जाएगा। यहाँ पर उन्मूलन का संबंध कैसे आप समझ रहे हैं, उन्मूलन का मतलब यह होता है जैसे किसी क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ों को काट दिया गया, पेड़ों को उन्मूलित कर दिया गया, तो उसे उन्मूलन कहा जाता है। और उस क्षेत्र में जैसे पेड़ों को लगाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, तो रोपण के संदर्भ में आता है वो। ठीक है, उपयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के विलोम को देखते हैं। उपसर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय होगा। ठीक है, उपसर्ग का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यय होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द में आगे कुछ शब्दों को, वर्डों को लगा करके उपसर्ग बनाया जाता है। और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे कुछ प्रत्यय वर्ग शब्द होते हैं जिनको लगा करके प्रत्यय बनाया जाता है। ठीक है, उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार होगा। ठीक है, उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। आप सभी को खेती से संबंध में इसको जोड़ सकते हैं। अनुपजाऊ हो जाएगा इसका विलोम। उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। ऊपरी का विलोम क्या होगा, अधः। ठीक है, ऊपरी का विलोम क्या होगा, तो अधः। ऊपरी का मतलब सबसे ऊपरी भाग वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, अधः का मतलब निचले वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। ऊपरी लिखित का अधोलिखित। ऊपर लिखित का अर्थ क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है। अधोलिखित मतलब जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उचित का विलोम क्या है, अनुचित है। उच्च का विलोम अनुच्च, आपको ध्यान रखना है। उच्च का विलोम वैसे तो आपको निम्न पता होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में अनुच्च भी दे दिया जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, उच्छ्वास का विलोम क्या होता है, निःश्वास। ठीक है, उच्छ्वास का विलोम क्या होता है, निःश्वास होता है। ठीक है, उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, तो ये धूमिल होगा। ठीक है, उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, तो ये धूमिल होगा। उठाना का क्या होगा, तो गिराना होगा या बैठाना होगा। उल्लास का विलोम क्या होगा, तो ये विषाद होगा। ठीक है, उल्लास किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, खुशी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। विषाद किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो दुख के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। उर्वरा का विलोम क्या होगा, उर्वरा का विलोम जो होगा बंजर होगा। अभी हमने आपको ऊपर बताया है। उष्ण का विलोम क्या होगा, शीतल। उष्ण का क्या मतलब होता है, गर्म होता है। शीतल का मतलब ठंडा होता है। ठीक है, ऊंचा का विलोम नीचा। ऊंच का नीच। ऊर्ध्व का क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा, क्षैतिज होगा। जैसे आपने ग्लोब पर देखा होगा कुछ रेखाएं ऐसे 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 बनी होती हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं काउंट की जाती हैं। लेकिन कुछ रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो ऐसे ऐसे दी जाती हैं, उनको क्षैतिज रेखाओं के रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, ऊपर का विलोम नीचे। ठीक है, ऊष्मा का विलोम शीतलता होगा। ऋजु का विलोम क्या होगा, वक्र होगा। ध्यान रखिएगा इसे। ऋतु का विलोम अनृत, ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋतु का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनृत हो जाएगा, अनृत। ऋणग्रस्त का क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। ऋणात्मक का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विलोम जो हैं आपको पता होंगे, कुछ ही होंगे जो आपको नहीं पता हैं। ठीक है, ऋण का विलोम क्या होगा, धन हो जाएगा। रिद्धि का विलोम क्या होगा, विपन्न हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिद्धि का विलोम जो है ये आपको ध्यान रखना है, विपन्न हो जाएगा इसका विलोम। एकत्र का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। ठीक है, एकत्र का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। एकत्र का क्या मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एकत्रित करना, एक जगह संगठित करना। विकीर्ण का क्या मतलब होता है, विस्तारित करना या फैलाना इधर उधर। ठीक है, एकता का विलोम क्या होगा, अनेकता। एक तंत्र का बहुतंत्र। एकनिष्ठ का सर्वनिष्ठ। ठीक है, एकनिष्ठ का विलोम क्या होगा, तो ये होगा सर्वनिष्ठ। एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। एक पक्षीय का बहुपक्षीय। एकार्थक का अनेकार्थक। ठीक है, एकार्थक का विलोम क्या हो जाएगा, अनेकार्थक हो जाएगा। एकांगी का विलोम क्या हो जाएगा, तो सर्वांगीण। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग शब्द है। एकांगी का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्वांगीण। ठीक है, सर्वांगीण। ऐक्य का विलोम क्या होगा, अनैक्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐक्य का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनैक्य। ऐच्छिक का विलोम क्या होगा, अनैच्छिक हो जाएगा। ऐतिहासिक का विलोम क्या होगा, अनैतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, अनैश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनैश्वर्य।
आपको ध्यान रखना है कैसे लिखा जा रहा है। अनैश्वर्य, कई बार आपको यहाँ पर सिटी वाले सा की जगह सरौता वाला सा दिया जाएगा या खटकोड़ा वाला सा दिया जाएगा। इससे आपको वहाँ पर ऑप्शन में कन्फ्यूजन की स्थिति हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐश्वर्य का विलोम जो है अनैश्वर्य ऐसे लिखा होना चाहिए, ये उसका विलोम होगा। ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक हो जाएगा या दैहिक हो जाएगा। ठीक है, ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा? पारलौकिक होगा या दैहिक होगा। ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? निस्तेज। ठीक है, ओजस्वी का विलोम क्या होगा? निस्तेज। ओक्छा का विलोम क्या होगा? गंभीर हो जाएगा। ठीक है, ओक्छा का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा। औचित्य का विलोम क्या होगा? अनौचित्य। ठीक है, औचित्य का विलोम क्या होगा? अनौचित्य होगा। औरस का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये दत्तक हो जाएगा। ठीक है, दत्तक या जारज हो जाएगा। पुत्र के संदर्भ में बात कर सकते हैं आप इसे। औरस का विलोम क्या हो जाएगा? दत्तक या जारज हो जाएगा। औपचारिक का विलोम क्या होगा? तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। औरत का आदमी हो जाएगा। औषधि का अनौषधि हो जाएगा। ठीक है, औषधि का क्या हो जाएगा? अनौषधि हो जाएगा। औपचारिकता का क्या हो जाएगा? अनौपचारिकता हो जाएगा। औदार्य का क्या होगा? अनौदार्य। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। औदार्य का विलोम क्या होगा? अनौदार्य हो जाएगा। ठीक है, कठोर का कोमल, कर्कश का मधुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा मधुर। ठीक है, कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो प्राकृतिक हो जाएगा या अकृत्रिम हो जाएगा। कोप का विलोम क्या होगा? कृपा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोप का विलोम क्या होगा? तो ये होगा कृपा। कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का संदर्भ आप ऐसे समझ सकते हैं, कनिष्ठ का मतलब छोटा। कनिष्ठ भाई है तो छोटा भाई है। ज्येष्ठ भाई है, ज्येष्ठ है तो बड़ा भाई है। ठीक है, कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। कृपण का क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा दाता। ठीक है, कृपण का क्या मतलब है? कंजूस होता है। ठीक है, दाता का मतलब जो दिल खोल के सारी चीज़ों को निस्वार्थ भाव से चीज़ों को बांटने वाला हो। ठीक है, कुसंग का ये हो जाएगा सुसंग हो। कुसंग मतलब बुरी संगति और सुसंग का मतलब अच्छी संगति। क्रमबद्ध का क्रमहीन। ठीक है, क्रमबद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? क्रमहीन हो जाएगा। कृश का विलोम क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। कृश का विलोम क्या होगा? कृश का विलोम होगा पुष्ट। ठीक है, कटु का विलोम मधु होगा। ठीक है, काट्य का विलोम अकाट्य होगा। काबिल का ना काबिल होगा। ठीक है, काबिल का विलोम क्या होगा? तो ये ना काबिल होगा। कुंठित का क्या होगा? अकुंठित हो जाएगा। कुंठित का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा अकुंठित। ठीक है, कुप्रथा का सुप्रथा हो जाएगा। कंटक का अकंटक हो जाएगा। कुख्यात का क्या हो जाएगा? विख्यात हो जाएगा। कृत का विलोम क्या होगा? अकृत। आपको इसको ध्यान रखना है। कृत का विलोम क्या होगा? तो अकृत हो जाता है। कई बार ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जिनको नहीं भी सुने रहते हैं या उनका अर्थ नहीं पता होता है, तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। क्रमिक का विलोम क्या हो जाएगा? अक्रमिक हो जाएगा। कोलाहल का विलोम क्या होगा? शांति। ठीक है, कोलाहल का विलोम क्या होगा? शांत होगा। कुलदीप का क्या होगा? कुलंगार होगा। ठीक है, कुलदीप का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा कुलंगार। ये आपको ध्यान रखना है, कुलदीप का विलोम। कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र होगा। ठीक है, कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कृपणता का विलोम क्या होगा? उदारता होगा। ठीक है, कठिन का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सरल। ठीक है, कठिन का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सरल। दोस्तों अभी थोड़ा सा हाथ टच कर गया था जिसकी वजह से स्क्रीन हो गई थी, उसके लिए सॉरी, है ना। कीर्ति का विलोम क्या होगा? अपकीर्ति होगा। ठीक है, कीर्ति का विलोम क्या होगा? अपकीर्ति होगा। करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर होगा। ठीक है, कड़वा का विलोम क्या होगा? तो ये मीठा होगा। कड़वा का विलोम क्या होगा? तो मीठा होगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? तो ये होगा ज्येष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। अकर्मण्य का विलोम क्या होगा? तो कर्मण्य हो जाएगा। या कर्मण्य का विलोम क्या होगा? तो अकर्मण्य हो जाएगा। ठीक है, कलंकी का विलोम क्या होगा? निष्कलंकी होगा। ठीक है, कलंकी का विलोम क्या होगा? निष्कलंकी होगा। कलंकित का विलोम क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। कल्पित का विलोम अकल्पित या यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, कल्पित का विलोम क्या हो जाएगा? अकल्पित होगा या यथार्थ हो जाएगा। कसूरवार का विलोम क्या होगा? तो ये बेकसूर हो जाएगा।
कसूरवार का संबंध यहाँ पर कैसे है, जैसे किसी ने कोई अपराध किया है तो ये उसे उसका कसूरवार समझा गया है, ठीक है, और उसे बेकसूर है तो उसने कसूर नहीं किया है, ठीक है। कायर का विलोम क्या हो जाएगा, तो निडर या साहसी हो जाएगा, ठीक है। कायर का विलोम क्या होगा, निडर या साहसी। क्रूर का विलोम क्या होगा, अक्रूर या सदैव, ठीक है। क्रूर का विलोम क्या होगा, अक्रूर, आपको पता होगा अक्रूर, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है सदैव, अगर ऑप्शन में अक्रूर ना हो तो इसका विलोम सदैव भी होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रूर का विलोम सदैव। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या अकृत्रिम, ठीक है। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया है। कृतज्ञ का जो विलोम है ये होता है कृतज्ञ, ठीक है। काल का विलोम अकाल होता है। कंजूस का मुक्त हस्त या उदार होता है, कंजूस का विलोम क्या होगा, मुक्त हस्त या उदार होगा, ठीक है। कुंठित का विलोम अभी हमने आपको क्या बताया, अकुंठित या धारदार, ठीक है। अकुंठित तो आपको पता होगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि धारदार भी इसका विलोम होता है। कुंठित का विलोम धारदार। कुंठित का यहाँ पे एक अर्थ ये भी होता है कि गोठिला होता है जिसमें धार ना हो, लेकिन धारदार का मतलब सर्प या तेज धार वाला, ठीक है। कुमारी का विवाहिता। कुरूप का स्वरूप। कृतज्ञता का क्या हो जाएगा विलोम, अकृतज्ञता या कृतज्ञता, ठीक है। कृतज्ञता का विलोम क्या होगा, अकृतज्ञता या कृतज्ञता। कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, शुक्ल या श्वेत, ठीक है। कृष्ण का मतलब काला से संबंधित है या कृष्ण पक्ष से संबंधित है, तो इसमें शुक्ल पक्ष या सफ़ेद से संबंधित है या श्वेत से संबंधित है। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा, ठीक है। क्रोध का विलोम क्या होगा, तो क्षमा होगा। कलुष का विलोम क्या हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा, ठीक है। कलुष का विलोम क्या होगा, तो ये निष्कलुष हो जाएगा। कुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुपुत्र, ठीक है। कुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा, सुपुत्र होगा। कुपात्र का विलोम क्या होगा, सुपात्र होगा, ठीक है। कुपात्र का विलोम क्या हो जाएगा, सुपात्र हो जाएगा। कलयुग का विलोम क्या होगा, तो ये सतयुग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कलयुग का विलोम क्या होगा, सतयुग हो जाएगा। कदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने विलोम शब्दों को काफ़ी कवर कर लिया है और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए आपको असुविधा ना हो, इसलिए हम बाकी सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी कोशिश यह है कि आपको जिस तरह से चीज़ें कवर करवा दिया जाए कि जब आपके पास प्रश्न पत्र में सवाल आए तो आपको सारी चीज़ें एकदम पढ़ी मिले, ठीक है। दोस्तों यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं समय रहते मिल जाएं जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।